अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन डिटेल के साथ और विद एग्जांपल्स के साथ। डाटा कम्युनिकेशन, जैसे कि हमें पता है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है डाटा को एक्सचेंज करना दो डिवाइसेस के दरमियान में। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, अब ये दो डिवाइसेस कंप्यूटर टू मोबाइल भी हो सकती है, यानी कि आप कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र करें मोबाइल पे, या ऐसा भी हो सकता है मोबाइल टू सर्वर भी हो सकता है, ईटीसी। यानी कि दो डिवाइसेस के दरमियान में क्या हो रहा है, डाटा एक्सचेंज हो रहा है, इसे कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 बेसिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि 5 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन टू डिवाइसेस। अगर हमारे पास ये 5 बेसिक एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। सबसे पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो सेंडर है। सेंडर उस डिवाइस को कहते हैं जिस डिवाइस से डाटा सेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर सेंडिंग एन ईमेल, कंप्यूटर ने ईमेल सेंड की। अ मोबाइल फोन सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज, मोबाइल से हमने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया। अब यहाँ पे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ये दोनों क्या है, सेंडर है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर से क्या हुआ है, डाटा सेंड हुआ है। तो सेंडर, डाटा कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है जिस डिवाइस से डाटा सेंड होगा। सेकेंड है रिसीवर। रिसीवर हम उस डिवाइस को कहते हैं जिस डिवाइस ने डाटा रिसीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड मोबाइल फ़ोन रिसीविंग अ व्हाट्सएप मैसेज। इस वाले एग्जाम्पल में आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या था, सर्वर था। आपके दोस्त के मोबाइल फ़ोन में मैसेज गया और आपके दोस्त ने उस मैसेज को रिसीव किया, तो आपके दोस्त का मोबाइल फ़ोन क्या है, रिसीवर है। सेम, अ टीचर लैपटॉप रिसीविंग एन ईमेल। टीचर्स के लैपटॉप पे क्या हुई, ईमेल रिसीव हुई, तो टीचर का जो लैपटॉप है वो क्या, एक रिसीवर है। तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप यहाँ पे क्या रिसीवर है। आपने यहाँ पे इस बात का भी खास ध्यान रखना है, एक ही टाइम पे एक ही डिवाइस रिसीवर भी हो सकती है और सेंडर भी हो सकती है। यानी कि अगर आप अपनी डिवाइस से डाटा सेंड कर रहे हैं तो आपकी डिवाइस सेंडर है, और अगर आप अपनी डिवाइस से डाटा रिसीव कर रहे हैं तो आपकी डिवाइस रिसीवर भी है। तो एक ही टाइम पे एक डिवाइस सेंडर भी हो सकती है और रिसीवर भी हो सकती है। थर्ड आता है मैसेज। मैसेज हमारे पास तीसरा बेसिक एलिमेंट है डाटा कम्युनिकेशन का। अब मैसेज क्या है, मैसेज बेसिकली वो डाटा है जो आप सेंड कर रहे हैं। मैसेज वो डाटा है जो आप सेंड कर रहे हैं। अब वो डाटा ईमेल, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, कोई इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी वो हो सकता है डाटा जो आप सेंड कर रहे हैं। तो आपने जब अपनी डिवाइस से कुछ सेंड करना है, बेसिकली वो डाटा होगा या वो कोई मैसेज होगा जो आपने सेंड करना है। तो बेसिक एलिमेंट क्या हुआ, मैसेज हुआ। अब आपकी डिवाइस सेंडर है जो सेंड कर रही है, तो सेकंड बेसिक एलिमेंट क्या है, सेंडर है। और वो डिवाइस जो रिसीव कर रही है, तो थर्ड बेसिक एलिमेंट क्या है, रिसीवर है। ठीक है, ये 3 बेसिक एलिमेंट डाटा कम्युनिकेशन के। चौथा है हमारे पास फोर्थ, हमारे पास बेसिक एलिमेंट है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को। यानी कि प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि जब डाटा सेंड करना है तो डाटा सेंड कैसे होगा, रिसीवर डिवाइस पे डाटा रिसीव कैसे होगा, अगर डाटा सेंड करते हुए कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये पॉइंट्स, इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो प्रोटोकॉल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HTTP प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है वेब पेजेस के लिए। FTP प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपको HTTP की एग्जांपल दूँ, तो फॉर एग्जांपल आप ब्राउज़र पे गए, आपने ब्राउज़र में जाके किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखा। अब ब्राउज़र ने क्या किया, ब्राउज़र ने HTTP के रूल्स को फॉलो करके वो भेजा आगे सर्वर को। सर्वर ने सारा डाटा इकट्ठा किया उस वेबसाइट से रिलेटेड जो आपको चाहिए थी, और फिर सर्वर ने HTTP के रूल्स को फॉलो करके भेजा उसको ब्राउज़र को, और ब्राउज़र ने वो हमें शो करवा दिया। अगर मैं आपको डेली लाइफ की कोई एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट में जाके अपने वेटर को अपना ऑर्डर दिया। वेटर यहाँ पे क्या है, HTTP है। वेटर ने जाके वो ऑर्डर दे दिया किचन में।
किचन क्या आपका सर्वर है, सर्वर ने आपके ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद उसने वो आपका ऑर्डर दे दिया वेटर को यानी कि HTTP को, और उसने आके वो ऑर्डर आपको दे दिया। तो इस तरह से ये हमारा प्रोटोकॉल काम करता है। सेकेंड है FTP प्रोटोकॉल। जब आपने अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, फाइल सेंड करनी है, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है FTP प्रोटोकॉल यूज। विदाउट प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है मीडियम का। मीडियम कहते हैं पाथ को। मीडियम हमारे पास वो पाथ है जिस पर डाटा ट्रैवल करता है सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक। मीडियम क्या है, पाथ है जिसके थ्रू हम डाटा को भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। सेंडर जैसे फॉर एग्जांपल ईथरनेट केबल है यानी कि वायर, ये मीडियम कोई वायर भी हो सकता है जिस पे डाटा जा रहा है सेंडर से रिसीवर तक, या ये वाईफाई भी हो सकता है यानी कि वायरलेस। थर्ड मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है 3G 4G 5G, ठीक है, जिस पर डाटा ट्रैवल करके सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक जा रहा होता है। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट है डाटा कम्युनिकेशन के: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और मीडियम।